महाकुंभ मेला 2025 और आहार, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उसी पर हम और आप मिलकर चर्चा करते हैं। महाकुंभ मेला जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलनों में से एक है, प्रयागराज में 14 जनवरी से 26 फरवरी तक 2025 में यह आयोजित होगा। जैसे जैसे तैयारियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहेंगे, ने इस अवधि के दौरान प्रयागराज की पारंपरिक सीमाओं के भीतर मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। बस चर्चा यहीं से शुरुआत होती है। लोगों ने अपने अपने विचार यहीं से देना शुरू किए। फिलहाल इस निर्णय पर कुछ मुस्लिम समुदायों ने भी अपनी मोहर लगा दी है। यह निर्णय सनातन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिसमें साधु और तपस्वी शामिल होते हैं जो इस पवित्र आयोजन में भाग लेते हैं। हाल ही में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस प्रतिबंध को महाकुंभ की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया। क्या कि मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पवित्र आयोजन में एक भागीदार के रूप में कार्य करने का लक्ष्य रखती है, जिससे दुनिया को भारतीय संस्कृति का परिचय मिल सके और सभी आगंतुकों के लिए एक सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए यह निर्णय लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दायरा शाह अजमल खानकाह के इमाम मौलाना शमशेर आजम ने भी इस प्रतिबंध का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन के दौरान विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया कि मुस्लिम समुदाय महाकुंभ के दौरान मांस का त्याग करने को तैयार है। यह बड़ी बात है। यह बताते हुए कि ऐसे बलिदान सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात है कि मौलाना साहब अपनी बात पर कायम रहते हैं कि नहीं, या उनके अनुयायी कायम रहते हैं कि नहीं। मौलाना आजम ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सराहना भी की, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि गैर सनातन लोग इस आयोजन की पवित्रता को बाधित न करें। उनका मानना है कि उपस्थित लोगों के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता लागू करना सुरक्षा बढ़ा सकता है और इस विशाल आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इमाम ने यह भी कहा कि कुछ दिनों के लिए मांस और शराब से दूर रहना न केवल संभव है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। मौलाना साहब कहते हैं कि मांस का सेवन करना आवश्यक नहीं है। हम एक बड़े उद्देश्य के लिए यह बलिदान कर सकते हैं। यहाँ बलिदान जैसा शब्द बस थोड़ा सा, लेकिन उनकी जो पहल है मौलाना साहब की, यह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। सरकार की यह पहल महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान बनाए रखने के व्यापक प्रयासों में से मेल खाती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी उपस्थित लोगों से स्वच्छ महाकुंभ अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया, जो नदी किनारों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि गंगा और यमुना नदियां इन आगंतुकों की भीड़ के दौरान साफ सुथरी रहें। जैसे जैसे हम इस ऐतिहासिक आयोजन की ओर बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट है
कि विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों द्वारा दिखाया गया समर्पण साझा लक्ष्य को भी दर्शाता है। एक ऐसा वातावरण बनाना जहां हर कोई अपने विश्वास का शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक जश्न मना सके। हम महाकुंभ मेला 2025 पर और अधिक अपडेट कवर करते रहेंगे। आप भी साथ बने रहिएगा। फिलहाल मौलाना साहब की यह पहल सराहनीय है कि महाकुंभ 25 के दौरान मांस और शराब का सेवन वे नहीं करेंगे, उनके अनुयायी नहीं करेंगे, यह प्रशंसनीय है। और वहाँ यह दुकानें भी नहीं लगेंगी, यह भी स्वागत योग्य है। अब देखना है कि सभी लोग अपनी अपनी बातों पर टिके रहते हैं या नहीं।